हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका था सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा होता है हमारा डिफ्यूज़न, एक डिफ्यूज़न होता है हमारा, एक हमारा होता है फैसिलेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलेट ट्रांसपोर्ट होता है पहला। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना हमारा, ये होते हैं क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट, जो मॉलिक्यूल्स हमारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग विथ ये हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है हमारा डिफ्यूज़न एंड दूसरा होता है फैसिलेट ट्रांसपोर्ट। हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज़न ट्रांसपोर्ट के बारे में। पहला इतनी चीज़ तो क्लियर है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे नो एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे नो एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न हमारा जो होता है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हम लोग एक सेल्स का सपोजिट ये हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सपोजिट स्ट्रक्चर है हमारे सेल्स का। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये हमारा इनसाइड है और इनसाइड है सेल का, ये आउटसाइड है, ठीक है। ये हमारा सेल है, सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है। हमारा जो मॉलिक्यूल जो है ना आउटसाइड, सपोज डेट कि यहाँ पे आउटसाइड जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनसाइड यही मॉलिक्यूल क्या है, लो अमाउंट में, ये हाई अमाउंट में मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे लो अमाउंट में मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग विथ ये क्या होगा, पास्ट होगा। बट जो मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा ना, ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के बीच से कोई मॉलिक्यूल्स पास होके जाता है ना, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, द मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट between membrane of phospholipid। मेम्ब्रेन ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के बीच से जा रहा है, पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारा डिफ्यूज़न होता है। जिसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे वाटर, ठीक है। वाटर अगर हमारा स्पेशली अगर वाटर की बात करते हैं, फैसिलेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल सपोजिट हाई कंसंट्रेशन में हमारा यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो एक मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन में अंदर पड़ा हुआ है। ये अगर हमारा प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमारा प्रोटीन है, दिस इज अ प्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन से होके ट्रांसपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं फैसिलेट ट्रांसपोर्ट। द मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कैरियर प्रोटीन, उसको हम लोग फैसिलेट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं,
ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसका एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, वो हमारा कैसा होता है, हमारे ऐसे होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग डिफ्यूजन, एक हमारा ये डिफ्यूजन वाटर का जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के थ्रू, उसको हम लोग ये वाटर के लिए यूज करते हैं टर्म ऑस्मोसिस। ये जो हम लोग डिफ्यूजन अगर होता है वाटर का, अगर होता है कोई सपोजिट हमारा वाटर है इनसाइड, यहाँ पे सपोजिट वाटर है हमारा, बहुत ज़्यादा वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, अब कम वाटर है, बाहर हमारा क्या है, बहुत हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। सपोज दैट ये हमारा बहुत हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, ये हमारा अलोंग विथ जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये मेम्ब्रेन्स के बीच से हो जाएगा। वाटर के लिए टर्म स्पेशली यूज किया जाता है हमारा ऑस्मोसिस यूज होता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस का होता है हमारा स्पेसिफिक, अगर वाटर के लिए यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं वाटर को लेकर के। ठीक है।